काश ऐसे ही सारे इंसानों के लिए भी हो जाता। मतलब सारे इंसान भी एक बराबर हो जाते, कोई ऊंचा नीचा नहीं। और सबसे जरूरी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं। हम लोगों के यहाँ ना काम को छोटा बड़ा बहुत माना जाता है। कोई अगर बहुत बड़ा काम कर रहा है तो बहुत वो अच्छा है, कोई अगर छोटा काम कर रहा है तो बहुत बेकार है। अभी मैं छत पे बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी, तभी मेरा भाई देखिए क्या सुखाने के लिए लेकर आया है। ये देखिए, हफ्ते में एक दिन तो कपड़ा धुलता है और आज पैसों को भी धुल डाला। अगर उसी कपड़े को मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया होता तब क्या हालत होता। ये पैसे ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं, बस एक ये वाला नोट ज़्यादा खराब हो गया है। ये पहले से गला था तो पानी लगने से और थोड़ा खराब हो गया। अभी ये नोट पूरे एकदम गीले थे, 5 मिनट में ही एकदम सूख गए अच्छे से। बहुत कड़ी धूप है ना, इस नोट की हालत ज़्यादा खराब हो गई है। और साथ में इस कागज़ का देखिए क्या हाल हुआ है। ये नोट तो फिर भी देखने में गलीमत लग रहे हैं, लेकिन इस कागज़ की पूरी हालत खराब हो गई है। जिस पेपर से नोट को बनाया जाता है उसमें कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है ना, धुलिए तो वो थोड़ा ऐसे सॉफ्ट हो जाता है, फिर सुखाने पर सही हो जाता है। नोट में भी कॉटन मिक्स रहता है, इसलिए पानी पड़ने पर भी ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते। यही कागज़ की हालत देखिए, अच्छे से अच्छा पेपर हो, पानी पड़ने पर एकदम गल जाता है, पर नोट नहीं गलता। अगर वॉशिंग मशीन में भी मैं डाल देती हूँ उसका पैंट ना, तो भी उतना ज़्यादा खराब नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है, आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा। हाँ, इसके तार खराब हो जाते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़ा कई बार घूमता रहता है तो इसके तार खराब हो जाते। जिन पैसों को सुखाकर इनको लेकर मैं नीचे चली जाऊंगी। अभी मुझे खाना बनाना है। ये 200 रुपये मैंने ही उसे दिए हैं। कल मैंने अपनी मोबाइल में बैलेंस डलवाया है 199 का, जिसमें सिर्फ कॉलिंग मिलता है और 2 GB डाटा मिलता है ना एयरटेल में, वही वाला। क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस मैंने नहीं डाला था। 6-7 महीने से अपनी मम्मी के मोबाइल में बैलेंस डाल रही थी, अपने पैसे से ही डाल रही थी। क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस का यूज नहीं होता, सिर्फ मुझे नेट चाहिए होता है। मुझे कॉलिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब कॉलिंग का कोई यूज ही नहीं होता मेरे मोबाइल में। और मम्मी के मोबाइल पर सबका कॉल आता रहता है, सारे रिलेटिव्स का, दीदी लोगों का, तो इसलिए मैंने उनके मोबाइल में बैलेंस डाला था और उन्हीं के मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मैं नेट चलाती हूँ और वीडियो अपलोड करती हूँ। पर कल मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि 90 डेज से ज़्यादा हो गया, अगर मैं बैलेंस नहीं डलवाऊंगी तो मेरा नंबर बंद हो जाएगा। तब जाकर मैंने 200 रुपये का बैलेंस डलवाया। अभी मेरे मोबाइल में सिर्फ 2 GB डाटा है, बाकी सारा पैसा कॉलिंग का है, जो कि फालतू ही जाएगा। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी। इसको क्या करूंगी ले जाके, इसका कोई काम नहीं, इसको फेंक देती हूँ। ये काम की चीजें हैं बस। ये नोट बिल्कुल कड़कड़ा गए, ऐसे लग रहे जैसे नए नए नोट हैं। बस इनको प्रेस कर दूं मैं तब एकदम न्यू लगेंगे ये। इनका जो लुंज पुंजपन था सारा खत्म हो गया। वैसे महीने में एक बार ना सारे नोट को भी ऐसे धुल के फैलाना चाहिए कड़ी धूप में, ताकि वो एकदम कड़कड़ा जाए और साफ सुथरे भी हो जाए। पता नहीं किस किस हाथ से टच होते होते आते हैं, पर कोई बात नहीं। इनके लिए कोई कास्ट, कोई रिलीजन, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। काश ऐसे ही सारे इंसानों के लिए भी हो जाता। मतलब सारे इंसान भी एक बराबर हो जाते, कोई ऊंचा नीचा नहीं। और सबसे जरूरी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं। हम लोगों के यहाँ ना काम को छोटा बड़ा बहुत माना जाता है। कोई अगर बहुत बड़ा काम कर रहा है तो बहुत वो अच्छा है, कोई अगर छोटा काम कर रहा है तो बहुत बेकार है। पूरा थॉट ही बदल जाता है उस इंसान के लिए। बिल्कुल ये नोट जैसा हर किसी को होना चाहिए, हर काम होना चाहिए, हर एक इंसान होना चाहिए। कितना अच्छा होता है। आज फिर मैंने फेरी वालों से बहुत सारे सूट ले लिए। मेरी दीदी ने 5 लिए और मैंने 4 लिए, 200 के। दीदी ने एक वुलन लिया, उसका हम लोगों ने 250 दिया। और जो कुर्ती और सलवार दोनों सिला हुआ, सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कुर्ती और सलवार सिला हुआ था, वरना हमारे यहाँ 250-300 रुपये सिर्फ सूट की सिलाई लगती है। तो इसीलिए जब फेरी वालों का आता है ना, कपड़ा अगर थोड़ा ठीक ठाक है, कलर डिजाइन जैसा भी हो, बस सिलाई नहीं लगेगी, इसीलिए हम लोग ले लेते हैं। मैं तो स्पेशली, मुझे सिलवाने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ये मेरी दीदी के हैं 1 2 3 4, इसी का ये है सलवार। और एक ये 5, ये वुलन है। ये जो कुर्तियाँ, ये कुर्ती और सलवार जो है 200 का, और इसका 250 दिया। इसका भी 200 ही दे रहे थे, पर ये वुलन है ना तो इसलिए 250 लिया इसका। इसको मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये। मैंने जो एक बार लिया था, मैंने जो पिछली बार लिया था उससे भी अच्छा लग रहा है ये इस तरह है। और इधर नीचे ये पॉम लगा हुआ है।
ये मेरा है 1 2 3 4 ब्लैक ग्रे, ये ग्रे कलर का है और ये मैरून कलर। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मैरून भी और ग्रे भी। अगर थोड़ा बहुत धुलने में कलर फिट भी होगा तो वो खराब नहीं लगेगा। हरे वाले में वो वाला तो देख एकदम चिकना है जो हल्के कलर का है। छोला इसमें ले लिए थाली में, पूरा फैल गया एकदम। अरे काबली चने का, हमको काबली का चने का छोला उतना पसंद नहीं आता। अरे खाने वाले थाली में लिए थे, हम सोचे नहीं छलकेगा। हाँ कितना तो खाली कचड़ा निकल गया है। तो कितना थोड़ा सा अचार सेम का बनेगा। ये दाल ना मम्मी रखी थी कोचिंग में, ढेर सारा लेके एक बोरिया रख दी थी और घुना गया। घुनाया नहीं था शायद, पर ये है कि इसमें दाल में छेद है, देखो। दोनों दाल में, बाकी पूरा दाल में छेद है। हम बिना चश्मे के देख लिया, देखो। तब फिर खा के देख लीजिए, तब फिर क्या होगा इसका? नहीं है उसका घुनवा कान में दिखा देने, बिलिया में से निकल गया। जैसे घून खा खा के दूर कर दे लेना, देखली चलनी ना तना निकला लो। नहीं होला गेहूं खा ला करन करे। डंडा लेके ही बैठना ना, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। बंदरों का कोई भरोसा है नहीं, कब सब आ जाए। इधर देखो, इधर देखेगी अब मोबाइल में। इसको मेरा बैक कवर अच्छा लगता है ना। अब आना, तुम्हारे लिए येलो कलर का कपड़ा खरीदेंगे, ऐसा इमोजी वाला पहन के चलना, डुगुर 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 ना। इस बार पांडा वाला, अब येलो कलर का कार्टून वाला कपड़ा ना। ऐसे हर जगह स्माइली बना रहेगा इमोजी, ऐसे हर जगह इमोजी बना रहेगा येलो कलर का। तो मेरा मुंह भी तो इमोजी जैसा है, ठीक ना। हाँ, इसको अच्छा लगता है ये, देखो ना। अभी तक मैं छत पे थी तो इतनी तेज धूप लग रही थी कि सिर पीठ सब जल रहा था। अभी नीचे आ गई तो ठंडी लगने लगी। ऐसा लग रहा फिर से भागूं छत पर। कैसा मौसम है ये। गुलहड़ के फूलों को तोड़ के अभी मैंने इकट्ठा कर लिया। आज फिर से एक गुलाब मिला मुझे, कितना बड़ा सा है ये। इन फूलों का मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तेल तो बना लेती हूँ। गुलहड़ के जो ताजे पत्ते होते हैं उन्हीं से मेरी मम्मी बुला रही हैं खाना खाने के लिए। आ रहे हैं अभी जो मैं रख रही हूँ उनको मैं सूखने के लिए रख रही हूँ। सूखे हुए पत्तों का मुझे कोई काम नहीं है अब, क्योंकि अब मैं हेयर मास्क नहीं लगाऊंगी। मुझे जब हेयर ऑयल ही फायदा कर रहा है तो मैं वही लगाऊंगी। पर ना मेरी आदत हो गई है इन पत्तों को इकट्ठा करने की, और मेरी मम्मी की भी आदत हो गई है मंदिर से फूल निकाल कर रखने की। मतलब मुझे अब महीने में एक बार फूल की जरूरत हो रही है, डेली जरूरत नहीं है। सुखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर स्टार्टिंग में मैं मम्मी से कहती थी निकाल कर रखने को, तो वो अभी भी निकाल के रख देती हैं और मैं ले आती हूँ, इनको तोड़ के रख लेती हूँ। पर मैं इनका क्या करूंगी मुझे नहीं पता। मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये तो मेरी अच्छी आदत है जो कहीं ना कहीं अच्छे यूज में ही यूज करूंगी मैं इसे। एक मेरी बहुत बुरी आदत है वीडियो को ना एडिट करने की। मैं मेरे पेन ड्राइव में, मोबाइल में पूरा वीडियो भरा हुआ है। मैंने बना कर रखा है वीडियो, कुकिंग का, टीचिंग का, सब। पर मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ। से कम ऐसी आदत डालनी है मुझे कि मैं डेली एक वीडियो एडिट कर पाऊँ। ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे मोबाइल के लिए और पेन ड्राइव के लिए भी। कम से कम कुछ जगह रहेगा उसमें। कहते हैं कि अगर 3 महीने किसी काम को कर लें अगर हम अच्छे से, तो उस काम की आदत पड़ जाती है, फिर उसको उतनी आसानी से नहीं छुड़ाया जा सकता। तो अभी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मैं 3 महीने अच्छे से टाइमली वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। देखती हूँ मेरी आदत लगती है कि नहीं, क्योंकि मेरी आदत सिर्फ वीडियो बनाने की है, एडिट करने की नहीं है। अब मैं इस आदत को डालना चाहती हूँ, और ऐसा कि फिर छूटे ना।